हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस फॉर्म का इंतजार हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, जिसे हम RO कहते हैं, तथा इसके अलावा APS, इन दोनों के संबंध में UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने साइट पे नोटिफिकेशन ला दिया है। दोस्तों, मतलब लंबे समय से जिस फॉर्म का हम इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। पिछली बार 2021 में ये एग्जाम हुआ था RO का, और APS की तो वैकेंसी को हुए एक जमाना बीत गया। तो लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा अवसर है ये, और वास्तव में मजा आ रहा है हमें ये देखकर कि अब ये वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, अगर हम UPPSC की साइट पर जाएं तो यहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशन मिलता है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि फॉर्म आ चुके हैं। देखिए, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि फॉर्म आ चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। थोड़ी टेक्निकलिटी समझ में भी नहीं आती। आइए शुरू करते हैं। ये है वो लंबे समय से प्रतीक्षा किए जाने के बाद आने वाला नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिसे अपनी साइट पे जारी किया है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति 2 पोस्ट के बारे में है। अपर निजी सचिव, जिसे हम APS के नाम से जानते हैं, इसकी वैकेंसी आ गई है। कुल कितने पोस्ट के लिए? 300 पोस्ट के लिए। अच्छी खासी पोस्ट भी है दोस्तों, 300 पोस्ट के लिए है। और इसके विज्ञापन की संभावित तिथि आयोग ने बताई है कि सितंबर माह में, यानी बस अगले महीने के दूसरे सप्ताह में इसके विज्ञापन की संभावित तिथि बताई जा रही है। और इसके अलावा जिस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की हम बात कर लें, तो इसकी परीक्षा की भी तिथि मतलब फॉर्म आने की तिथि अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह में बताई जा रही थी। लेकिन थोड़ी सी निराशा इसे देखकर लगती है कि कहाँ हम 400, कोई 500 कह रहा था, इतनी बड़ी संख्या में सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आई लास्ट में 181। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि अरे यार, इंतजार करो, ये सीटें बढ़ सकती हैं। 181, कोई कह रहा है 100 बढ़ जाएंगी, कोई कह रहा है 50 बढ़ जाएंगी, मतलब सीटों की संख्या बढ़ सकती है। चलिए, ये तो UPPSC के पाले में गेंद है, उसके पाले में छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो इन 2 एग्जाम्स के लिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। APS बहुत बड़ा अवसर है। अब मैंने जैसा पहले भी कहा कि पिछली बार किन लोगों ने APS का एग्जाम दिया, अब आप उन्हें खोजने लगेंगे ना, तो आपको इलाहाबाद और दिल्ली जैसी शहरों के अभिलेख खोजने पड़ेंगे कि पुराने स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे हमें। 10 साल के करीब हो गए हैं ये एग्जाम हुए हुए, अपर निजी सचिव का। तो दोस्तों, मेरा नाम शुभम बर्नवाल है, और मैं यहाँ पर क्यों उपस्थित हुआ हूँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, मैं अपनी पूरी टीम के साथ, मेरा मेन फोकस रहेगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम पे। दोस्तों, हम अपने चैनल द टीचर्स PYQ पे इन दोनों एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लासेस कंडक्ट शुरू कराने जा रहे हैं, अपर निजी सचिव से भी और समीक्षा अधिकारी के संबंध में भी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एग्जाम की अगर नोटिफिकेशन की डेट आ गई, तो आमतौर पर ये मान के चलिए कि 3 से 4 महीने में एग्जाम हो सकता है। मतलब वही बात है कि अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो मान लीजिए कि उससे 3 महीने बाद आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। मैं कह रहा था दोस्तों कि हमारे चैनल द टीचर्स PYQ पे हम अपर निजी सचिव, APS और समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों से रिलेटेड क्लासेस कंडक्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास पूरी एक डेडिकेटेड टीम होगी, जिसको अच्छा खासा अनुभव है इन परीक्षाओं के विषय में। वो आपको ये चीज़ें पढ़ाएगी। और दोस्तों, मैं ये भी कहता हूँ कि एक निश्चित समय, एग्जामिनेशन डेट से एक निश्चित समय पहले तक हम अपना पूरा सिलेबस आपके सामने समाप्त कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको जैसे समीक्षा अधिकारी है, तो इसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट्स मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर अपर निजी सचिव की, तो दोस्तों मैं कह क्या रहा था, मैं फिर से शुरू करता हूँ। मैं कह रहा था कि समीक्षा अधिकारी के संबंध में मैं इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो टीम है, वो टीम अनेक विषयों पर काम करेगी। हम सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होते हैं।
एक पेपर 60 क्वेश्चंस का जनरल आपसे हिंदी पूछा जाएगा, जो मेनली 6 टॉपिक्स पे आधारित होता है, जहां पर आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, आपसे अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा जाएगा, जहां पर आपसे तद्भव, तत्सम, विशेष्य, विशेषण, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। 6 टॉपिक्स होंगे और हर टॉपिक के 10 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कुल 60 क्वेश्चंस का हमारा पेपर नंबर 2 होगा, जिसे हम हिंदी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सबसे ज्यादा टफ पेपर होता है रिव्यू ऑफिसर के लिए, जो पेपर नंबर 1 है, जिसे हम जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन कहते हैं। इसमें हम इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत भूगोल यानी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेनली साइंस में बायोलॉजी, ये सारे विषय आते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथ्स के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के। यानी ये जो पहला पेपर है सहायक समीक्षा अधिकारी का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों हमारी टीम में लगभग हर व्यक्ति वो है जिसने पिछली बार रिव्यू ऑफिसर का मेंस लिख चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी कमियों से हम बाहर हो गए मेंस के एग्जामिनेशन में। हमारी टीम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इससे पहले पीसीएस मेंस भी लिखा हुआ है, यूपीएससी का मेंस भी लिखा हुआ है। तो ये टीम पूरी एकदम मतलब कहते हैं ना कि तैयार टीम है, और आपको इसी तैयारी के साथ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये इस क्लास के बारे में मैंने आपको जो सूचना दी। इसके अलावा दोस्तों अगर अपर निजी सचिव की बात करें तो इसमें भी मेरा एक रोल होगा। इसमें मेरा रोल क्या होगा कि इसमें हम जैसे मैं निबंध विषय को पढ़ाऊंगा आपसे, निबंध पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी यहाँ भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भी हमारी पूरी एक डेडिकेटेड टीम होगी। तो दोस्तों ये है विज्ञप्ति। थोड़ा सा इस विज्ञप्ति को एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञप्ति कहती है कि अभ्यर्थीगण संज्ञानित है कि आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद पर आवेदन हेतु ओटीआर नंबर अनिवार्य है। दोस्तों जिन लोगों ने ओटीआर नहीं कराया है वो लोग जाएं और इसे छोड़े नहीं, जिसे प्राप्त करने हेतु पद के विज्ञापन के पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in पर ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जो कि बहुत जरूरी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कमोबेश सभी प्रतियोगी छात्र आवेदन किया जाता है, सभी प्रतियोगी छात्रों द्वारा, जिसके कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक हम अक्सर देखते हैं कि किसी को 2 दिन लेट हो गया, मतलब कोई अंतिम समय में पहुंचता है और होता क्या है कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते, और एक छोटी सी गलती के कारण हम पूरा का पूरा साल गवा देते हैं। और साल क्या गवाते हैं, एक वैकेंसी आती है, फिर अगली वैकेंसी 2-3 साल बाद आती है। तो याद रखिए आप फॉर्म समय पर फिल कीजिए। आदि कठिनाइयां आ सकती हैं। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त दोनों पदों के विज्ञापन से पूर्व आप ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो। दोस्तों उपरोक्त प्रक्रिया से ओटीआर करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन न करने का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर होगा? आपके ऊपर होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा इस विषय में ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कि जब हम क्लासेस शुरू करेंगे इसी जोश के साथ हम शुरू करेंगे दोस्तों, और निश्चित तौर पर हम आपको समय से चीजें उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।